हेलो एवरीवन। तो हमने कल स्टार्ट किया था अलजेब्रा ऑफसेट मतलब समुच्चयों के बीजगणितीय नियम। तो इसके अंतर्गत हम जो है 6 नियम देखे थे भाई, और 6 नियम में दो प्रॉपर्टी देखे थे। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज कराता हूं मैं। तो पहला हम देखे थे वर्गसम नियम, या इसको बोलते हैं आइडेंपोटेंट लॉ। कौन कौन सा था इसमें? कोई सेट ए हो तो उसका यूनियन लेंगे खुद के साथ तो खुद ए आ जाता है। और इसमें दूसरा देखे थे कि खुद के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो भी खुद आ जाता है। ठीक, इसके बाद हमने देखा था आइडेंटिकल लॉ मतलब तत्समक नियम। इसमें क्या देखा था कि ए का फाई के साथ अगर यूनियन लिया जाए, फाई के साथ यूनियन लिया जाए तो खुद ए आता है। और इसमें दूसरा देखा थे कि ए का इंटरसेक्शन यू के साथ ले, यू मतलब यूनिवर्सल सेट के साथ सार्वत्रिक समुच्चय, तो भी ए आता है। ठीक, इसके बाद हमने देखा था क्रम विनिमय नियम, ठीक, कम्यूटेटिव लॉ। इसमें क्या होता है, ए यूनियन बी मतलब दो सेट है कोई ए और बी, तो उसका यूनियन लेंगे या बी को पहले ले लो फिर ए के साथ यूनियन लो तो बराबर होता है। इसका दूसरा देखे थे कि ए और बी का इंटरसेक्शन लो तो भी बराबर होता है। कौन? बी इंटरसेक्शन। ये कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ या क्रम विनिमय नियम। उसके बाद हमने देखा था साहचर्य नियम, साहचर्य या एसोसिएटिव लॉ। इसमें कौन कौन सा देखा था? तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब 3 सेट है तो दो ठो सेट का पहले इंटरसेक्शन निकाल लो और पहले वाले के साथ इंटरसेक्शन ले लो। और उल्टा करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी ले लो, पहले इन दोनों का निकाल लो और फिर इसके साथ इंटरसेक्शन ले लो, तब भी दोनों बराबर ही होते हैं। और सेम यूनियन के लिए देखे थे भाई कि ए यूनियन बी यूनियन सी हो तो इसको ए यूनियन बी यूनियन सी भी लिख सकते हैं। ये क्या था? साहचर्य नियम या एसोसिएटिव लॉ। इसके बाद हमने देखा था वितरण नियम। तो वितरण नियम क्या होता है? पहले इंटरसेक्शन और अंदर में मान लो यूनियन है, ऐसे 3 सेट है और इस प्रकार है कि पहले में इंटरसेक्शन है और बाद में यूनियन है। तो इसका कैसे हो जाता है? ये इसके साथ वितरित हो जाता है फिर इसके साथ वितरित हो जाता है और यू वाला वहीं पे रहने दो तो क्या हो जाता है? ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन वाला वहीं पे रहेगा और ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। इस प्रकार होता है। और सेम इसका दूसरा देखे थे यूनियन पहले आ जाता है, मान लो यूनियन पहले आ गया और ये वाला बाद में इंटरसेक्शन वाला अंदर में है तो ये हो जाता है ए यूनियन बी और फिर इंटरसेक्शन को वहीं पे रखते हैं, ये यहीं पे है और ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। तो इस प्रकार से जो है 5 नियम हो गया। उसके बाद हमने देखा था लास्ट डिमार्गन नियम। तो डिमार्गन नियम क्या रहता है? पूरक समुच्चय पे आधारित है। मान लो ए और बी है यूनियन के रूप में है और इनका पूरक ले ले कंप्लीमेंट, तो ये होता है बराबर ए के पूरक और ये जो यूनियन रहता है ये उल्टा हो जाता है इंटरसेक्शन ऐसे, ठीक, और बी आ जाता है। और दूसरा देखे थे कि ए इंटरसेक्शन बी हो तो इसका कंप्लीमेंट हो जाता है ये इंटरसेक्शन फिर यूनियन हो जाएगा इधर जाके, मतलब ए डेस यूनियन बी डेस ऐसे हो जाता है। तो इस प्रकार हमने 12 को क्या देखे थे? प्रॉपर्टी देखे थे। ठीक, तो ये वाला कौन सा है? डिमार्गन नियम या डिमॉर्गन्स लॉ। उसके बाद हमने 2 अलग से प्रॉपर्टी देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में, वो भी बहुत सारे जगह में यूज होगा तो इसलिए इसको भी याद कर लीजिए आप कि ए बराबर क्या देखे थे? ए इंटरसेक्शन और ए यूनियन बी, ऐसे 2 सेट है तो इस प्रकार हो जाता है ए। और दूसरा देखे थे हम लोग ए बराबर ही हो जाता है, इसको यूनियन को बाहर कर दो तो भी ऐसे में भी बराबर होता है। ठीक, तो ये दोनों प्रॉपर्टी अलग से और देखे थे, इसका भी यूज होता है। ठीक, अब चलिए देखते हैं हम एग्जाम्पल 4, क्योंकि हमने 3rd तक कल पूरा कर लिया था, आज 4th देखते हैं। तो देखिए 4th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और बी और एक सभी क्या है? समुच्चय है, तीनों समुच्चय है। और किस प्रकार डिफाइन है कि
A इंटरसेक्शन X बराबर B इंटरसेक्शन X। ठीक, इन दोनों के इंटरसेक्शन X के साथ ले रहे हैं, ए बी का इंटरसेक्शन X के साथ ले रहे हैं, वो बराबर है और फाई के बराबर है। ठीक, और दूसरा क्या है, A यूनियन X इक्वल टू B यूनियन X। तो ये दोनों प्रॉपर्टी को लेके चलना है हमको और प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों है तो ये भी होगा कि A ही बराबर है B के। ठीक, तो देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो इसके प्रूफ के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के लिए दिया है, लिख दो क्या क्या दिया है भाई, कि A B और X समुच्चय है। ठीक, तथा इस प्रकार है तो इसको लिखो A इंटरसेक्शन X बराबर B इंटरसेक्शन X इक्वल टू फाइव और A यूनियन X इक्वल टू B यूनियन X। ठीक, ये दोनों दिया हुआ है, इसको मान लो समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, A बराबर B सिद्ध करना है। ठीक, तो हमें सिद्ध करना है, कि A बराबर B। ठीक, ये तीनों चीज दिया हुआ है कि ये समुच्चय है सब, और A इंटरसेक्शन X इक्वल टू B इंटरसेक्शन X इक्वल टू फाइव और A यूनियन X इक्वल टू B यूनियन X। इसको मान लिया समीकरण 1 और 2। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि A बराबर है B के। तो सिद्ध क्या करना है, A बराबर है B के। ठीक, अब देखिए लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि A किसके बराबर होता है, A बराबर A इंटरसेक्शन ले लो और A यूनियन B। ये पहला प्रॉपर्टी हमने किसमें देखा था, फर्स्ट एग्जाम्पल में। ठीक है, ये प्रॉपर्टी देखे थे, कौन कौन सा, कोई सेट A और B रहता है तो क्या हो जाता है, A इक्वल टू A इंटरसेक्शन और A यूनियन B ऐसे। तो इसमें मान लो ना दो सेट है A और X, तो ये हो गया A और X है तो X B के जगह में X आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब देखो तो A इंटरसेक्शन A यूनियन X ये दिया हुआ है, A यूनियन X बराबर B यूनियन X। तो इसको रख दो A यूनियन X बराबर B यूनियन X। कहां से भाई, तो समीकरण 2 से। ठीक, 2 से रख दिए। अब देखो, अब क्या हो जाएगा, इसको जो है वितरण नियम लगा दो तो क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B इसके साथ हो जाएगा और यूनियन वाला वहीं पे छोड़ दिए हैं, और ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन X है A इंटरसेक्शन X। ठीक, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X। कहां से किया है इसको, वितरण नियम से, ठीक। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, देखो A इंटरसेक्शन X किसके बराबर है, फाई के बराबर है। ये दोनों ही फाई के बराबर है, मतलब ये फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B और यूनियन फाई, कहां से, समीकरण नंबर 1 से। ठीक, X। अब इसको क्या करेंगे हम, A इंटरसेक्शन B यूनियन फाई। तो मान लो ये पूरा एक ठो सेट है इतना, और उसके साथ यूनियन ले रहे हैं फाई में तो कुछ नहीं रहता, तो किसके बराबर आ जाएगा, A इंटरसेक्शन B। और यही तो क्या नियम है भाई, तत्समक नियम, आइडेंटिकल लॉ खुद आ जाता है। तो ये हो जाएगा आपका तत्समक नियम से, ठीक, आइडेंटिकल लॉ से। अब इसके बाद देखो A इंटरसेक्शन B आ गया, तो इसको यहीं तक छोड़ दो, क्या कर दो कि A इक्वल टू क्या आ गया, A इंटरसेक्शन B। इसको मान लो समीकरण 2 तक हो गया, 3 मान लो, समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो किए कुछ नहीं है, देखिए
हम जानते हैं, इसको ले लिए, ये हम जानते हैं। कोई सेट ए और एक्स है उसके लिए ऐसे हो जाता है। अब फिर उसके बाद ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स है, उसको रख दिए। उसके बाद क्या किए, इंटरसेक्शन है दोनों तरफ क्या लगा दिए, वितरण नियम लगा दिए। तो ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन वाला छूट गया, फिर ए इंटरसेक्शन एक्स के साथ हो गया। इसके बाद क्या किए कि ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर तो फाई है, फाई रख दिए। अब फाई के साथ किसी भी चीज का यूनियन लेंगे तो वही सेट आ जाता है तत्समक नियम से, वो लगा दिए। ये मिल गया ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी। समीकरण नंबर 3 मान लिए। अब देखिए और क्या करेंगे, और क्या करेंगे। अब उल्टा चलिए आप बी के लिए लीजिए, बी के लिए लीजिए। बी बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स ऐसे हो जाएगा। ठीक, बी के लिए ले रहे हैं। बी मान लो कोई सेट है और एक्स कोई सेट है, तो इस प्रकार हो जाता है बी बराबर इतना। ठीक, अब यहां से क्या मिल जाएगा भाई, बी और इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स बराबर क्या दिख रहा है आपको, ये बी यूनियन एक्स बराबर ए यूनियन एक्स दिख रहा है, यहां से ले लो ए यूनियन एक्स। ठीक, उसके बाद क्या करोगे, ये कहां से लिए हैं, समीकरण नंबर 2 से। ठीक, अब इसको क्या करेंगे कि वितरण नियम लगा दो फिर, तो बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा और ये यूनियन वहीं पे है, फिर बी इंटरसेक्शन एक्स हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या नियम लगाए हैं इसमें, वितरण नियम, वितरण नियम से। ठीक, अब देखिए बी इंटरसेक्शन ए फाई के बराबर है, तो क्या हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए और यूनियन फाई कहां से, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखो तो फाई के साथ यूनियन लेंगे तो खुद कौन आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए, कौन से नियम से, तत्समक नियम से, तत्समक नियम से। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन ए है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, कौन से नियम भाई, क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव लॉ, तो यहां पे लिखिए क्रम विनिमय नियम से, विनिमय नियम से। ठीक, अब यही तो क्या आ गया, बी बराबर आ गया, इसको मान लो समीकरण 4, समीकरण 4 मान लो इसको। अब देखो तो 3 और 4 से इधर वाले बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन दोनों तरफ बराबर है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, इसके बाद यहां से लिखते हैं समीकरण 3 व 4 से क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी दोनों तरफ है, दोनों बराबर हो गया, तो राइट साइड बराबर हो गया तो लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए इक्वल टू बी, और यही हमको सिद्ध करना था भाई, ये तो ये हो गया प्रूफ। ठीक, प्रूफ हो गया, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको लेके चलना है, इसको आपको जानना पड़ेगा कि ए बराबर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स होता है, फिर इसको चेंज कर दिए, फिर वितरण नियम लगा दिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद क्या किए, फाई हो गया ये इससे, और फाई हो गया तो खुद आ गया। अब इसको यहीं तक छोड़ दिए, इससे आगे नहीं करते क्योंकि ये होगा भी नहीं, और हम यहां छोड़ दिए। उसके बाद बी को ले लिए, बी के लिए इस प्रकार होता है, और सेम जो ए के लिए किए हैं वैसे बी के लिए करना है। बी के लिए किए तो ए वाला आ गया, और ए वाला आ गया, फिर क्या हो गया, वितरण नियम लगा दिए, और वितरण नियम लगाने के बाद समीकरण 1 से फाई रख दिए, और फाई रख दिए तो ये खुद हो गया, और खुद हो गया तो इसको क्या करिए, क्रम विनिमय कर दिए, इसको लाना था हमको इस साइड वाला, तो एक साइड बराबर हो गया, और एक साइड बराबर हो गया तो 3 और 4 से क्या हो गया, ए भी बराबर हो गया। तो इस प्रकार बनता है, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, देखिए 5th एग्जाम्पल, इसमें क्या किया है, दर्शाइए कि यदि ए जो है बी के अंदर में, बी के सबसेट है, ठीक, तो जो है कोई सेट सी रहेगा उसमें माइनस कर दो बी को, मतलब सी माइनस बी एक सेट आ गया, वो सबसेट हो जाता है सी माइनस ए, सी माइनस ए। देखो उल्टा हो रहा है, बी बड़ा है तो इसलिए बड़ा को सी में घटा दिए, और सी माइनस ए मतलब सी ए छोटा है बी के अंदर में, तो सी माइनस ए किए तो वो बड़ा हो गया,
ठीक है, इस प्रकार प्रूव करना है। तो अगर आपको पता रहेगा परिभाषा तो बन जाएगा। जैसे कोई सेट ए और बी है तो ए माइनस बी कैसे डिफाइन रहता है, ऐसे अवयव एक्स आते हैं जो एक्स जो है ए में तो रहता है लेकिन एक्स जो है बी में ना हो, यही होता है परिभाषा इसका। तो देखिए ए और बी के लिए इस प्रकार होता है, इसमें क्या करना है सी माइनस बी करना है, तो इसको क्या कर दो सी और बी कर दो। तो सी और बी के लिए क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा एक्स इज बिलोंग्स टू सी और एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, ऐसे आ जाएगा। ठीक, और फिर सी माइनस ए करना है, तो सी माइनस ए बराबर क्या हो गया एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू सी और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इस प्रकार लाना है हमको, मतलब ये चल ले, मतलब क्या दर्शाना है, सबसेट दर्शाना है, इसको उप समुच्चय दर्शाना है इसके लिए। तो उप समुच्चय का परिभाषा क्या होता है, ए बी के उप समुच्चय कहलाता है। ठीक, ए बी के उप समुच्चय कहलाता है कब, जब ए के सभी अवयव बी में भी उपस्थित हो। ठीक, तो इसके परिभाषा लेके चलेंगे और सभी के सभी बी में है करके मतलब इसमें भी है करके बता देंगे, बी के जगह ये है पूरा पूरा, इसमें भी है करके बता देंगे। ठीक है, इस डिफिनेशन से, मतलब ये डिफिनेशन लेके चलना है और ये डिफिनेशन है तो ये आ जाएगा, इसको बता देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा ये थ्योरम। ठीक है, तो देखो कैसे होगा, कैसे होगा, माना कोई एक्स किसमें मिल रहा है भाई, इस सेट में मिल रहा है, सी माइनस बी में मिल रहा है, तो क्या होगा, क्या होगा, एक्स जो है सी में मिलेगा ही मिलेगा, तथा एक्स जो है किसमें नहीं मिलेगा, बी में नहीं मिलेगा भाई। ठीक, बी में नहीं मिलेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक्स सी में है, इसको यहीं पे रख दी, एक्स सी में है। अब देखो ना, एक इसके अंदर है, बी के अंदर में है। ठीक, मतलब बी ऐसा है, ए के अंदर में है, ए। ठीक, ए जो है बी के अंदर में है। अब देखो एक्स जब बी में ही नहीं है, इतना में नहीं है बोल रहे हैं, एक्स जो है पूरा पूरा इसमें नहीं है बोल रहे हैं, तो ए में होगा क्या, ए में होगा क्या, नहीं होगा। जब बी में ही नहीं है एक्स, पूरा के पूरा में नहीं है एक्स बोल रहे हैं, ठीक है, तो ए में तो होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है, क्योंकि खुद ए बी के अंदर में है, यही हुआ इससे। तो इसलिए इसको हम और क्या लिख सकते हैं कि एक्स जो है ए में भी नहीं होगा, बी में नहीं है तो ए में भी नहीं होगा। ठीक, इसके परिभाषा को लाना था हमको, मेन चीज इसके परिभाषा को लाना था। तो इसका परिभाषा आ गया, देखो एक्स इज बिलोंग्स टू सी और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक, एक्स सी में है लेकिन एक्स ए में नहीं है, तो यहां से क्या हो गया, मतलब एक्स किसमें बिलोंग करेगा भाई, सी माइनस ए, सी माइनस ए। ठीक, यही है सी माइनस ए का परिभाषा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स मतलब कोई अवयव इसमें है वही अवयव इसमें भी है। ठीक, जो अवयव इसमें है वही अवयव इसमें भी है, मतलब ये फॉर हो जाएगा सभी एक्स के लिए, जितने भी अवयव मिलेंगे इसमें वो सभी के सभी इसमें भी चला जाएगा। ठीक, फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स के लिए। अतः इसको क्या उप समुच्चय के परिभाषा से क्या हो जाएगा, सी माइनस बी वाला जो सेट है वो सब अंदर में चला जाएगा किसके, सी माइनस ए। ठीक, ये तो ये हो गया भाई प्रूव्ड। ठीक, ये चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए छठवां क्वेश्चन, इसमें दिया है ए और बी समुच्चय है। ठीक है, तो अगर ये यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी है, यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली ए बराबर बी, तो इफ एंड ओनली इफ मतलब क्या होता है कि ये वाला कंडीशन है तो ये होगा सही, या ये है ये वाला कंडीशन तो ये भी सही है। ठीक, दोनों तरफ से करना रहता है। जैसे केमिस्ट्री में उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है ना, जो अभिक्रिया इधर से उधर भी चलता है, उधर से इधर भी, दोनों हो सकता है। उसी प्रकार इसमें भी इफ एंड ओनली इफ रहे तो ये वाला सत्य है तो ये भी सत्य होगा,
और ये सत्य है तो ये भी सत्य होगा। ठीक, तो देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे तो सॉल्व करते हैं इसके लिए। तो इसको दो तरीके से बनाएंगे, इसको लेके चलेंगे और इसको लाएंगे, फिर दूसरा कंडीशन पे इसको लेके चलेंगे, इसको ले आएंगे। तो देखिए केस फर्स्ट माना ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी। समीकरण एक मान लिए, इस वाले को मान लिए। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बराबर बी। ठीक, ए और बी को बराबर सिद्ध करना है, ये मान के चल रहे हैं और इसको बराबर लाना है। तो देखो ए बराबर बी लाना है। ठीक, तो पहले क्या कर दो, ए को बी के अंदर में है बता दो। मतलब कैसे होता है, कोई भी दो सेट रहता है ना, ए मान लो बी के अंदर में है और बी जो है ए के अंदर में है, ऐसे बता दिए। मान लो ऐसे बता दिए कि ए बी के अंदर में है, सबसेट है मतलब, और बी जो है ए के अंदर में है, उल्टा कर दिए। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ए ही बराबर हो बी के। ठीक, जैसे नंबर में करते हैं ना, 7 इज लेस आर इक्वल टू 7, मतलब x इज लेस आर इक्वल टू x y और y इज लेस आर इक्वल टू x, ऐसे कर दिए। मतलब x जो है छोटा या बराबर है y के और y छोटा या बराबर है x के, और दोनों संख्या है तो भी पॉसिबल होगा जब x ही y हो। इस प्रकार सेट में होता है। इस प्रकार अगर a b के अंदर में, देखो ना a ऐसा बड़ा है, इसके अंदर में b है बोल रहे हैं, और b बड़ा है और a के अंदर में है, b के अंदर में a है, ऐसे बोलेंगे। a के अंदर में b है और b के अंदर में a भी है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब खुद हो जाए, मतलब a बराबर b हो जाए, तब बोल सकते हैं कि a b के अंदर है, b a के अंदर है, दोनों। तो इस प्रकार इसको प्रूव करेंगे कि पहले हम दर्शा देंगे कि a जो है b के अंदर में है और उसके बाद बता देंगे कि b जो है a के अंदर में है। तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए माना x जो है किसमें मिल रहा है, a में, कोई अवयव है a में, तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, x जब a में मिलेगा, x जो अवयव है a में मिलेगा, तो वो उसके यूनियन में तो मिलना ही मिलना है। ठीक, x इज बिलोंग्स टू a यूनियन b। क्यों, क्योंकि a यूनियन b लेंगे तो a के भी सारे अवयव आ जाएंगे और b के भी सारे अवयव आ जाएंगे, तो x जब a में है तो वो तो मिलना ही मिलना है। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, अब यहां से क्या करेंगे, x इज बिलोंग्स टू a यूनियन b बराबर क्या दिया है, a इंटरसेक्शन b। ठीक, a यूनियन b बराबर a इंटरसेक्शन b कहां से आया भाई, समीकरण 1 से, क्योंकि ये दोनों बराबर है। ठीक, तो ये रख दिए। अब देखो जब x इन दोनों में बिलोंग कर रहा है, मतलब इंटरसेक्शन है तो दोनों में ही करेगा। कैसे होता है, इंटरसेक्शन का परिभाषा कैसे होता है, a इंटरसेक्शन b बराबर x, ऐसे अवयव आते हैं इसमें जो x a में भी हो और x b में भी हो, दोनों में जो रहता है वही अवयव इसमें आता है। मतलब x जब इसमें इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा कि x जो है a में भी होगा और x जो है b में भी होगा। किससे भाई, इंटरसेक्शन के परिभाषा से, सर्वनिष्ठ के परिभाषा से ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, परिभाषा से। ठीक, इसके बाद देखिए जब ये a में भी मिल रहा है और b में भी मिल रहा है, मतलब एक ठोक को लिख ही सकते हैं, मतलब b में तो मिलेगा ही मिलेगा, b में मिलेगा। ठीक, मतलब b में तो मिलेगा, एक को छोड़ दिए, इसको जिसका जरूरत है उसको रख लिए, मतलब b में तो मिल रहा है ना, तो b को लिख लिए। ठीक, अब देखो इन दोनों से क्या डिफिनेशन बन गया, उपसमुच्चय का डिफिनेशन बन गया। कैसे होता है उपसमुच्चय, a इज सबसेट b कहलाएगा यदि a के सारे अवयव b में भी मिल जाए। और ये कैसे लिखाता है, ऐसे लिखाता है, देखो ना, a के जो अवयव इसमें बिलोंग कर रहा है a में, वही अवयव b में भी मिल रहा है। तो यहां से क्या हो जाएगा कि a b के अंदर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि a के सारे अवयव b में मिल रहे हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक, इसको मान लो समीकरण नंबर 2।
अब देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, उल्टा लेके चलेंगे। अब बी को उसके अंदर है दर्शाएंगे, तो उसके लिए क्या कर दें, अब माना एक्स जो है बी में है, मान लो एक्स अगर बी में है तो क्या होगा, एक्स अगर बी में है तो हो जाएगा ये आपका एक्स जो है यूनियन में होगा उनके। सेम चीज उसके लिए करना है, किसके लिए, बी के लिए। अब ए वाले को, जैसे इसमें बी वाले को लिए थे वैसे ही ए को ले लेना है, उल्टा दर्शाना है। तो देखो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स जब यूनियन में बिलोंग कर रहा है तो एक्स क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। समीकरण एक से दोनों बराबर है, ठीक, तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। और कहां से, तो समीकरण एक से। अब इसको देखिए, जब एक्स इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स ए में भी करेगा और एक्स बी में भी करेगा। कहां से भाई, तो ये परिभाषा से, सिख सर्वनिष्ठ के परिभाषा से, ठीक है। अब जब ये दोनों में बिलोंग कर रहा है, मतलब किसकी जरूरत है, ए की जरूरत है, ए में करा दो, इस वाले को ले लिए, इसको छोड़ दिए, ठीक। अब यहां से देखो कि जितने भी अवयव बी में है वही सारे अवयव ए में भी है, मतलब क्या हो जाएगा, बी जो है सबसेट हो जाएगा ए की, मतलब समीकरण नंबर 3 हो गया। अब देखो ए को बी के अंदर में है दर्शा दिया, यहां से क्या आ गया, बी ए के अंदर है, तो ये 2 और 3 से समीकरण 2 और 3 से, 2 और 3 से क्या हो जाएगा कि ए बराबर बी, ए बराबर बी। तो इस तरह से प्रूफ हो गया भाई, ठीक। पहला केस कि ये दोनों बराबर है तो ए बराबर बी भी आएगा, ठीक। अब देखिए दूसरा केस, केस सेकेंड। केस सेकेंड क्या है, अब इसको लेके चलेंगे और दर्शाएंगे कि ये दोनों बराबर है, ठीक। तो देखिए कैसे करेंगे, माना ए बराबर बी, इसको मान लो समीकरण 3 तक हुआ था 4 मान, तो हमें सिद्ध करना है कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ये प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए इसको लेके चलिए, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलिए, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलिए, तो ए यूनियन बी दिख रहा है, ठीक, ए यूनियन बी दिख रहा है। अब क्या कर दो, इसको बी की जगह में ए को रख दो, तो क्या हो गया, ए यूनियन ए, क्योंकि बी बराबर ए है, ए बराबर बी है या बी बराबर ए है, तो ये रख दी। अब देखो तो ए यूनियन ए बराबर क्या हो जाता है, ए ही आ जाता है। कहां से, वर्ग सम नियम, आइडेंपोटेंट लॉ, फर्स्ट नियम, तो ये हो गया वर्ग सम नियम से, वर्ग सम नियम से, ठीक। अब उसके बाद क्या करोगे, ए बराबर बी दिया हुआ है, देखो ए बराबर बी, तो इसको बी रख दो। अब उल्टा करते जाएंगे ना, बी रख दिए, कहां से, तो समीकरण फिर 1 से, समीकरण 1 से। अब क्या कर दिए, इसको बी को बी के रूप में लिख दो। कैसे, ये वाला लाना है तो बी इंटरसेक्शन के रूप में ले लो, ऐसे बी को इंटरसेक्शन, कहां से, इसका मान इसके बराबर होगा, कहां से, वर्ग सम नियम से, वर्ग सम नियम से, ठीक। अब आगे देखिए, बी इंटरसेक्शन बी, और लाना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, तो जिसको जरूरत है उसी को चेंज कर दो। ये वाला बी को अगर ए कर दिया जाए तो ये वाला मिल जाएगा हमको, इसलिए ए कर दो इसको, और ये बी। ए क्यों किए, क्योंकि बी बराबर ए ही तो है, और जिसका जरूरत है उसी को चेंज कर दो, इस बी को ए कर दी, कहां से, समीकरण 1 से, समीकरण 4 से, ये 4 है ना, समीकरण 4 से, ठीक। अब देखो ना क्या आ गया, यही तो राइट हैंड साइड में लाना था, RHS, ठीक। अतः क्या हो गया, ए यूनियन बी
बराबर हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी बराबर हो गया ए इंटरसेक्शन। तो दोनों कंडीशन मान लिए कि केस 1 में इसको लेके चले थे, इसको प्रूव कर दिए, और इसको लेके चले थे सेकेंड में और इसको प्रूव कर दिए। तो स्थिति पहला केस 1 और 2 से, केस पहला और दूसरा से, केस पहला और दूसरा से क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी और बराबर ए इंटरसेक्शन बी होगा इफ एंड ओनली यदि और केवल यदि ए बराबर बी, मतलब ए बराबर बी हो तो ये होगा और ये वाला हो तो ये होगा। ठीक, तो इस प्रकार बनाना रहता है। इफ एंड ओनली इफ देखा मतलब दोनों साइड से बनाना रहता है, इधर लेके इधर प्रूव करो, इधर लेके इधर प्रूव करो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, चलिए देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या दिया है, ए और बी दो समुच्चय है, तो ये सिद्ध करना है। पी मतलब पावर सेट, और पावर सेट का परिभाषा तो हमको पता ही है कि किसी भी सेट, मान लो ए के पावर सेट में कैसे रहते हैं, पावर आप ए लिखते हैं और इसके जितने समुच्चय होते हैं, ए के जितने समुच्चय होंगे उन सब को किस प्रकार लिख दो, अवयव के रूप में लिख दो इसके लिए। ठीक, मतलब जितने समुच्चय होते हैं उनका एक सेट बनाया जाए, समुच्चय बनाया जाए, तो वही कहलाता है ए का पावर सेट। ठीक, घात समुच्चय। तो देखो मान लो ए बराबर ए बी मान लो और बी बराबर मान लो बी सी, ऐसे। ठीक, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा भाई, ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा बी दोनों में है, मतलब बी आ गया। ठीक, उभयनिष्ठ हो जाता है। अब देखो इसका पावर सेट बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा, इसका पावर सेट बनाएंगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये एक ही तो सेट है मान के चलो। ठीक, उसका पावर सेट बनाएंगे तो देखो इसमें कितने अवयव हैं, एक अवयव दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, पावर सेट में कितने अवयव होंगे, तो 2 का घात 1 हो जाएगा। 2 का घात 1 मतलब 2 अवयव हो जाएंगे। ठीक, तो कौन कौन से होगा, एक तो भाई होगा और एक खुद होगा, तो खुद कौन होगा, बी होगा, ऐसे। तो देखो बी इसके अवयव के रूप में था, इसके अवयव के रूप में है कौन, बी, लेकिन यहां जब गए तो कैसा हो गया, सेट के रूप में, सेट ही पूरा अवयव बन गया इसका अवयव बन गया कौन, ए सेट। इसका अवयव बी है और बी में ये दोनों करली ब्रैकेट लगाए हैं तो ये सेट बन गया है, लेकिन ये पूरा करली ब्रैकेट सहित इसके लिए तो अवयव को काम करता है, किसके लिए, पावर सेट के लिए। ठीक, अवयव बन जाता है, इसके लिए एक अवयव है, हालांकि ये वाला इसके लिए देखा जाए तो ये सेट है। मतलब क्या समझे कि किसी सेट के जो अवयव है उसका अगर सेट बना दिया जाए तो वो इसके अवयव हो जाता है, इसके पावर सेट के अवयव हो जाते हैं। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे, इसको वही प्रूव करना है। दो सेट को कैसे प्रूव करते हैं, दोनों सेट है तो A इज सबसेट ऑफ B और B इज सबसेट ऑफ A, ऐसे प्रूव करते हैं तो ये हो जाता है A इक्वल टू B। ठीक, तो उसमें भी ऐसे सब इसको पहले इसका सबसेट दर्शा दो पूरा का, और उसके बाद सेकंड कंडीशन में इसको पूरा इसके का सबसेट दिखा दो। ठीक, देखिए कैसे कर रहे हैं, देखिए हल करते हैं। तो पहला मान लो कि कोई अवयव पावर सेट में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। देखो मान लो x जो है बिलोंग कर रहा है किसमें भाई, ए पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में। ठीक, इसमें ये बिलोंग कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें ये बिलोंग कर रहा है, ये इसमें ये बिलोंग कर रहा है, इसमें मतलब ये क्या हो जाएगा, इसके जो है एक उप समुच्चय हो जाएगा। देखो नहीं, खुद का उप समुच्चय होता है। हालांकि इसको छोटे लेने के लिए हम लोग क्या किए हैं, एक ही अवयव ले लिए हैं। ये 2-3 अवयव आता मान लो, तो एक अवयव वाला जो भी रहेगा वो इसका क्या हो जाता है, उप समुच्चय हो जाता है। ठीक है,
तो एक्स जो कैपिटल एक्स है इसमें एलिमेंट के रूप में है, अवयव के रूप में है, अवयव है इसके लिए, लेकिन इसमें जाएगा क्या हो जाएगा, उसका सेट हो जाता है। तो पावर की जगह में जब हम एक्स की बात करेंगे तो वो हो जाएगा इसका सबसेट, इसका P इंटरसेक्शन B के लिए, P इंटरसेक्शन B के लिए सबसेट हो जाएगा। ठीक, खुद का सबसेट होता है तो B सबसेट आप B ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार हो गया ये। ठीक, A है, A इंटरसेक्शन B, पावर ऑफ A इंटरसेक्शन B है तो A इंटरसेक्शन B आ गया, एक ही सेट है मान के चलो इसको। ठीक, अब क्या करेंगे, जब x जो है इसका सबसेट हो गया तो इंटरसेक्शन के सबसेट है, देखो ना इंटरसेक्शन के सबसेट है, किसके सबसेट है भी, इंटरसेक्शन के, मतलब ये x जो है इसमें भी मिलेगा और ये वाला, जैसे पूरा b को लोगे तो ये b जो है इसमें इसका भी सबसेट होगा। देखो इसका सबसेट कौन कौन से हो जाएगा, इसका सबसेट खुद a होगा, खुद b होगा और खुद फाई होगा और खुद a b ऐसे होगा, इतना सबसेट होगा इसका। सेम इसका भी a होगा, b होगा, फाई होगा और a b होगा, ac होगा, cc होगा, इसमें ac होगा, इसके लिए ये सब सबसेट होंगे। तो देखो ना जब इंटरसेक्शन में कौन आया, दोनों के जो सबसेट हो तो b वाला दोनों में है, अच्छा ये b है, b वाला जो है दोनों में है तो इसमें आया। तो उसी प्रकार जब x जो है सबसेट है a इंटरसेक्शन b के, अर्थात क्या हो जाएगा, x जो है सबसेट हो जाएगा a के और x जो है सबसेट हो जाएगा b के। अब जब x जो है सबसेट है a के और x ही सबसेट है b के, मतलब यहां से उल्टा चलो, देखो ये कोई सेट है उसका सबसेट x था तो उसके पावर सेट में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, देखो इसका सेट है तो ये पावर सेट में बिलोंग कर रहा है। उसी प्रकार इसके पावर सेट में ये बिलोंग करेगा, कैसे हो जाएगा, x इज बिलोंग्स टू a और मतलब बिलोंग करेगा पावर ऑफ a में, और x इज बिलोंग्स टू पावर ऑफ b। ठीक, मतलब जब इसका सबसेट है अंदर है तो वही तो इसमें क्या चला जाता है, अवयव बन के चला जाता है, तो इसलिए ये अवयव बन के चला गया। तो जब x पावर ऑफ a में भी है, एक सेट मान लो, x पावर ऑफ b में भी है, इसको भी दूसरा सेट मान लो। जब दोनों सेट में है वही चीज तो इसके इंटरसेक्शन में भी होगा, इसके इंटरसेक्शन में भी होगा, तो इसलिए पावर ऑफ a इंटरसेक्शन पावर ऑफ b लिखती है। ठीक, क्योंकि दोनों में है तो दोनों को उभय निष्ठ x मिलेगा ही, मतलब x दोनों में है। और हम लेके क्या चले थे कि x इस सेट में है और आ क्या रहा है कि इस सेट में है, तो यही तो परिभाषा है उपसमुच्चय की। तो a हो जाएगा आपका x जो अवयव है वो अवयव इसमें भी है और बता दिए कि इसमें भी है, वही अवयव इसमें भी है, तो मतलब यहां से क्या आ जाएगा, अतः क्या आ जाएगा, P इंटरसेक्शन P A इंटरसेक्शन B सबसेट हो जाएगा भाई P A इंटरसेक्शन P B। ठीक, अब इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब दूसरा क्या करते हैं, अब दूसरा उल्टा लेके चलेंगे, इसको उल्टा लेके चलेंगे, इधर वाले को ले लो, पहले इसमें बिलोंग करा दो, अब इसको जस्ट उल्टा लेके चलना है। देखिए कैसे करेंगे, अब x को बिलोंग करा दो पावर ऑफ a और पावर ऑफ b के इंटरसेक्शन में। तो देखो दो सेट है, ये अलग अलग सेट ही मान लो, इन दोनों के इसमें बिलोंग कर रहा है x पावर सेट में। ठीक है, पावर सेट में बिलोंग कर रहा है, तो यहां से क्या हो जाएगा कि x जो है a में भी बिलोंग करेगा और x जो है b में भी बिलोंग करेगा, पावर ऑफ b। ठीक, अब यहां से जब ये बिलोंग कर रहा है मतलब क्या हो जाएगा कि x जो है सबसेट हो जाएगा a और x जो है सबसेट हो जाएगा b। ठीक, क्योंकि पावर सेट में ये अवयव के रूप में चला जाता है, उसका उपसमुच्चय। ठीक, तो ये हो गया। अब देखो ना x के अंदर में भी x है और मतलब a के अंदर में भी x है और b के अंदर में भी x है, मतलब क्या हो जाएगा, x जो है a इंटरसेक्शन b के अंदर में आ गया। ठीक,
मतलब क्या हो जाएगा यहां से, एक्स जब इंटरसेक्शन में है तो उसका पावर सेट बनाएंगे एक्स, इसका पावर सेट बनाएंगे तो उसमें अवयव के रूप में चला जाता है वही चीज। तो ये हो गया पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, इसमें क्या हुआ, सबसेट के रूप में है तो उसका पावर सेट बनाएंगे तो उसमें क्या हो जाता है, वही चीज अवयव के रूप में चला जाता है, तो अवयव को बिलोंग्स कराते हैं। तो देखिए लेके चले थे कि इसमें है एक्स, अमील किसमें रहा है, इसमें, अतः यहां से क्या हो जाएगा भाई, अतः क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन पी बी, ये सबसेट हो जाएगा किसका, पी ए इंटरसेक्शन बी। कहां से, तो उप समुच्चय के परिभाषा से। अगर कोई अवयव किसी सेट में है और उसी अवयव को दूसरे सेट में भी दर्शा देते हैं, ठीक, जितने भी अवयव इसमें है एक्स, उन सब अवयवों को दूसरे सेट में दर्शा देते हैं तो उसका क्या हो जाता है, उप समुच्चय हो जाता है। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा कि कोई संख्या देखो ना, एक्स छोटा या बराबर होता है y के और y छोटा या बराबर है x के, ऐसा तभी होगा जब x ही बराबर हो y के। ठीक, तो वहीं से आ जाएगा, देखो ये मतलब समीकरण 1 और 2 से क्या आ जाएगा, दोनों तब बराबर होंगे तभी ये पॉसिबल है। तो a इंटरसेक्शन b इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन ऑफ पी, और यही हमको प्रूफ करना था, तो ये हो गया भैया प्रूफ। ठीक है, तो इस प्रकार करते हैं इसको सॉल्व। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए और बी दो समुच्चय है, ए और बी दो समुच्चय है, और उन दोनों समुच्चय के लिए इस प्रकार होता है, मतलब पावर ऑफ ए पावर ऑफ बी अलग अलग निकालिए और उसका यूनियन ले, तो जो मिलेगा सेट, ये एक सेट बन जाएगा। वो सबसेट होता है किसके, इन दोनों के यूनियन ले लो पहले और उसका पावर सेट बना दो, उसका सबसेट होता है, ये सिद्ध करना है। और दूसरा क्या कि उल्टा नहीं होता, मतलब ये इसके अंदर होता है लेकिन इसके अंदर ये होगा, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, ये प्रूव करना है। तो चलिए पहला प्रूव करते हैं, इसको फर्स्ट सेकेंड मान लो, तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट के लिए। तो फर्स्ट के लिए क्या करेंगे, इसमें कोई अवयव लेके चलते हैं, उसी अवयव को इसमें दर्शा देंगे तो क्या हो जाएगा, सबसेट है। ठीक, तो चलिए लेके चलते हैं, मान लेते हैं कि एक्स जो है इस वाले में बिलोंग कर रहा है, किसमें बिलोंग कर रहा है, पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी। ठीक, अब जब ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो क्या हो जाएगा कि एक्स बिलोंग करेगा पी ऑफ ए में या एक्स बिलोंग करेगा पी ऑफ बी में। कहां से, तो ये तो यूनियन का परिभाषा होता है संघ का, कि दो सेट का संघ है, मतलब उसमें ऐसे अवयव आएंगे जो इसमें हो या इसमें हो। ठीक, दोनों में से किसी में हो आ जाता है, तो या तो वो इसमें होगा या तो वो इसमें होगा, जो एक्स अवयव है, एक्स कैपिटल एक्स है। अब जब एक्स जो है पावर ऑफ ए में है, मतलब क्या हो जाएगा, एक्स जो है सबसेट हो जाएगा ए के, अभी देखें इसके पहले वाले क्वेश्चन में, और एक्स जो है सबसेट हो जाएगा बी के। ठीक है, मतलब एक्स में जो सबसेट रहता है वो उसके पावर सेट में अवयव के रूप में चला जाता है, तो वही चीज तो किए हैं। अब देखो, या तो इसमें आ जाए, एक्स जो है ए के अंदर आ जाए या बी के अंदर आ जाए, तो जब हम दोनों के पावर सेट लेंगे, मतलब दोनों के क्या ले लेंगे, यूनियन लेंगे, उसमें तो जाएगा ही जाएगा, ए यूनियन बी ले लेंगे। ठीक है, तो देखो ना, इसमें है या इसमें है, दोनों में से किसी में भी मिल जाए तो यूनियन में चला जाएगा भाई। ठीक, यहां तक सही है। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब जब एक्स जो है इन दोनों के यूनियन का सबसेट है, मतलब एक्स जो है बिलोंग करेगा, इसके पावर सेट बनाएंगे, तो इसके पावर सेट बनाएंगे तो उसमें एक अवयव के रूप में कार्य करेगा। ठीक, और लेके चले थे एक्स जो है इसमें है और आप इसमें रहा है इस वाले, मतलब इन दोनों कंडीशन से क्या हो जाएगा, अतः P ऑफ A यूनियन P ऑफ B, ये सबसेट हो जाएगा P ऑफ A यूनियन B के। ठीक,
यही प्रूफ करना था फर्स्ट टर्म, तो प्रूफ हो गया फर्स्ट। अब सेकेंड के लिए देखिए कि सेकेंड को प्रूफ नहीं करना है, कैंसर बताना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू गलत बता देंगे, गलत बता देंगे, तो ये हो जाएगा सही। गलत ही दर्शाना है, इसका सबसेट नहीं है बताना है। ठीक, तो देखिए सेकेंड के लिए क्या करते हैं, माना एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो ए बराबर ए ले लिए और बी बराबर बी ले लिए। ठीक, ए बराबर ए एक तो सेट ले लिए और बी बराबर बी एक तो सेट लिए, सिंगलटन सेट। तो ए यूनियन बी निकाल लो भाई, ए यूनियन बी निकालो, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, दोनों के अवयव आ जाएंगे, तो ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन सब का पावर सेट निकाल लो, इन सब का पावर सेट निकाल लो, पी आप ए क्या हो जाएगा, देखो इसमें एक अवयव है तो 2 के घात 1, मतलब इसके पावर सेट में 2 अवयव होगा। कौन कौन हो जाएगा 2 अवयव, एक खुद होता है और एक फाई होता है, यही 2 आ जाएंगे, ये इसके अलावा इसमें और नहीं आएगा। ठीक, अब दूसरा पावर आप बी निकाल लो, तो पावर आप बी में कौन आएगा, तो खुद बी आएगा और एक फाई आ जाएगा, ऐसे। ठीक, अब देखिए इसका पावर सेट निकालेंगे, कितना एलिमेंट है, 1 और 2 एलिमेंट है, मतलब 2 के घात क्या हो जाएगा 2, और 2 के घात 2 बराबर 4, मतलब इसमें कितना अवयव आएगा 4 तो आएगा। तो इसका पावर आप सेट बनाते हैं तो इसमें 4 अवयव आएगा, कौन कौन हो जाएगा, एक तो फाई होगा, एक तो खुद होगा, एक तो सिंगलटन ए हो जाएगा और एक सिंगलटन बी, मतलब एकल अवयव ए, एकल समुच्चय ए, एकल समुच्चय बी। ठीक, तो ये हो गया भाई। अब देखो ये वाला तो निकल गया, पावर ऑफ ए यूनियन बी, ये वाला चाहिए, मतलब इन दोनों का यूनियन लेंगे, यूनियन, तो ये वाला मिल जाएगा। तो अतः पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी, ये निकाल लो, तो इन दोनों के अवयव एक साथ आ जाएंगे। तो पहले वाला को लिख दो फाई ए, अब दूसरे वाला में क्या करो, कौन कौन सा आ गया है उसको चेक करना है। देखो फाई ऑलरेडी आ गया है, मत लिखो डबल, बी नहीं आया है तो इसको लिख दो। अब देखो तो इसमें कितने अवयव आए, 1 2 3 4 अवयव आए, इसमें कितने आ रहे हैं, 1 2 3 अवयव ही आ रहे हैं। तो ये तो सिंपल से दिख रहा है, अवयव ही बराबर नहीं है तो सेट कहां से बराबर होगा। पहला कंडीशन तो वही आता है कि अवयव बराबर हो, तो इसलिए दोनों बराबर नहीं होंगे, मतलब बराबर भी नहीं होंगे और इसके अंदर भी नहीं आएगा। देखो ना, ए यूनियन बी में ज्यादा एलिमेंट है, इसमें ज्यादा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो इसके अंदर ये तो हो जाएगा लेकिन इसके अंदर ये नहीं होगा। पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी इसके अंदर है, लेकिन पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी के अंदर में ये वाला नहीं आएगा क्योंकि ये बड़ा है। ठीक, तो ये हो जाएगा, इसके अंदर नहीं आएगा, कौन वाला, ये वाला के अंदर में ये वाला नहीं रहेगा। तो पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी। ठीक, तो इस प्रकार गलत सिद्ध कर दिए कि ये इसके अंदर में नहीं आएगा एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो जब भी गलत सिद्ध करना रहता है तो एग्जाम्पल ही लिया जाता है, याद रखना। आप लोग को भी दिक्कत जा रहा होगा, ये थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स है पूरा, सिर्फ सिंबल के द्वारा ही हम बता देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत हायर मैथमेटिक्स है, एनसीईआरटी के चक्कर में ये आप लोग के सिलेबस में आ गया है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि 12वीं में इससे आगे पढ़ोगे मतलब और कठिन हो जाएगा। जब तक आपका 11वीं क्लियर नहीं रहेगा 12वीं दिक्कत जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इसलिए आज कम पढ़ा रहा हूं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।